उसी बात को, ये बचकानी लग सकती है, पर देखिए जो अशोक वानखेड़े ने कहा कि ये तो अभी फर्स्ट वीक का शो चल रहा है, अभी 1-1.5 महीने ये खिचड़ी पक सकती है। तो क्या ये जो हिंदुत्व की दुहाई दी जा रही है एक नाथ शिंदे गुट की तरफ से, हिंदुत्व से भटक गई जी, महाविकास अघाड़ी, ये जो हम कांग्रेस एनसीपी को ढो रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवसेना तो हमारा परिवार है, बाला साहेब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हिंदुत्व पर जो ये बात आ रही है ये एक लंबी एक रणनीति बनाई गई है क्या, कि उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं हिंदुत्व पर, कि हिंदुत्व तो हम छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी का साथ छोड़ दिया हमने, हिंदुत्व का साथ थोड़ा छोड़ा है। तो क्या ये एक लंबी रणनीति भी, जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास क्या पूरी तरह से खारिज हो गए हैं, या कयास को अभी भी बल मिल रहा है कि ये लंबी स्ट्रैटेजी क्या उद्धव कर रहे हैं, अपने लोगों को साथ भी ले लिया, महाविकास अघाड़ी को छोड़ दो, वापस बीजेपी के साथ गठबंधन बना लो, और बीजेपी के साथ भी वही 2.5 साल वाला 50% टाइम तुम बनो मुख्यमंत्री, 50% टाइम मैं रहूंगा मुख्यमंत्री, उस ओर तो नहीं जा रहा ये खेल कहीं। देखिए महाराष्ट्र फाइल्स है और ओटीटी की एक तरीके से कई सीरीज आने वाले हैं, कई सीजन आएंगे, मैं तो ये कहूँ इस ओटीटी फिल्म में। शुरुआत करता हूँ सूरत से। सूरत का महाराष्ट्र से बड़ा संबंध है, क्योंकि सूरत की लूट पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी थी, और अब उसी सूरत से एक तरीके से एक सरकार और लुट गई और वहीं से लोग चले गए। तो सूरत का बड़ा संबंध पहले एपिसोड में नजर आया। दूसरा, गुवाहाटी चले गए, अब महाराष्ट्र में लौटेंगे तब नए नए पहलू खुलेंगे। लेकिन इतना तय है कि शिवसेना और शिवसेना के आमदार मतलब विधायक भी असंतुष्ट थे इस सरकार से। खुद उद्धव ठाकरे भी असंतुष्ट थे, उनको मालूम था कि 2-2.5 साल कट गए और आगे बात चलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि दबाव एनसीपी की तरफ से लगातार बढ़ रहा था। लड़ाई में एनसीपी भी है, क्योंकि नाराज विधायकों का बार बार कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं उसे एक तरीके से नया और एक छोटा सा पहलू जोड़ दूं, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोविड के दौरान लगातार अकेले बने रहे, सुरक्षित बने रहे। जब कोविड हटा तो कार्यकर्ताओं और खासतौर पर नेताओं विधायकों को लगा अब साहब मिलेंगे तो काम होंगे, लेकिन तब भी नहीं मिले तो सब एकजुट हुए। इसमें एकनाथ शिंदे ने बड़ा फायदा उठाया। जब उद्धव ठाकरे नहीं मिल रहे थे तो लगातार एकनाथ शिंदे मिल रहे थे, काम कर रहे थे, हर जगह अपना संगठन बना रहे थे, अपने बेटे के नाम पे फाउंडेशन बनाकर काम कर रहे थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने एन रूट बनाया। और इसमें एक और पहलू है, जो अंतिम बात, कि कहीं ना कहीं संघ भी इसके पीछे है। संघ को यह लग रहा था कि हिंदुत्व को लेकर शिवसेना की आवाज सुनी जाती है, और अगर हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा यानी एकनाथ शिंदे, जो धर्मवीर आनंद दिघे के शिष्य हैं, उन्होंने धर्मवीर एक फिल्म भी बनाई आनंद दिघे पे, उसमें हिंदुत्व को बढ़ चढ़कर दिखाया। यदि हिंदुत्व के इस प्लैंक को तोड़ दिया जाए तो सिर्फ बीजेपी को बड़ा लंबा फायदा। तो अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्म चल रही है, अभी कई अध्याय जुड़ने हैं, आप ये कह रहे हैं संदीप, पर ये अगर मैं ये मानूं, ये कयास, मैंने इसीलिए कहा कि बचपना लग सकता है, बचपने वाला सवाल लग सकता है कि ये उद्धव ठाकरे की रणनीति हो महाविकास अघाड़ी से निकलने की, पर ठाकरे नाम की जो धमक थी उस धमक पर तो जबरदस्त प्रहार हो गया है इस पूरे प्रकरण में। निश्चित तौर पे असल बात ये शक इसलिए पैदा हुआ कि एकनाथ शिंदे 4 बार मिले उद्धव ठाकरे से। 4 बार उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बड़े लंबे समझाया कि ज्यादातर विधायक चाहते कि अभी आप चले गए सरकार में, अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। अगला चुनाव लड़ना मुश्किल है कांग्रेस एनसीपी के साथ, क्योंकि राज्य में 288 सीटों में इन सबको साथ में लेकर नहीं चला जा सकता। तो अगले चुनाव की तैयारी करें। तो खुद उद्धव ठाकरे ने उनसे ये कहा था, जो बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं कही, उन्होंने कहा था कि मैं तो भी चाहता हूं कि जाऊं बीजेपी के साथ, पर बीजेपी मेरा इस्तीफा चाहती है, मैं क्या करूं। आपका यदि नाता जुड़ता है तो आप जाइए, आपको शुभेच्छा। ये उन्होंने आधिकारिक तौर पर भी कहा कि मैंने कहा कि जो जाता है वो जाए। तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि ठीक है, बात बिगड़े, आगे चले, कोई नया गठबंधन बने, पर ऐसा होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी, ये उनको भी शायद अंदाजा नहीं था। 19 विधायक पहले जा रहे थे, बढ़ते बढ़ते 38, अब 38 + 1 39 हो गए। प्लस साथ ही ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल स्प्लिट, यानी जो एमपी है 18, उसमें से भी 12 एमपी छोड़ने को तैयार हैं, जिनके कईयों के नाम हमको पता है। तो अब ये बात एक तरीके से, जो कैसे पहले स्क्रिप्टेड था, बाद में इम्प्रोवाइजेशन हुआ, और अब अपने मन से ही पिक्चर चलने लगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।